कृष्णनगर नाम का एक गांव था जिसमें एक लड़का रहता था। वो बहुत छोटा सा था, तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है। तब से उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी माँ ही लेती है। उससे जितना बन पड़ा था उसने उस लड़के को पढ़ाया था। और राजा को भी मन लगाकर पढ़ाई करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर राजा ने काम करने की सोच ली थी, लेकिन जहाँ भी काम के लिए जाता ज्यादा दिन तक नहीं करता था। अगर दुकान का कोई भी मालिक उसको कुछ भी कह देता तो वो बात सुनना उसको अच्छा नहीं लगता था, जिस कारण कोई भी काम 4 या 5 दिन से ज्यादा नहीं करता था। अरे राजा, ये तू क्या कर रहा है? हर 4 दिन में एक बार काम छोड़ता रहेगा तो कैसे चलेगा? अगर मालिक एक बात कह भी देगा तो क्या गलती है सुनने में? नहीं माँ, मैं जब गलती नहीं करूँगा तो किसी का कुछ सुनूंगा भी नहीं। हे भगवान, तू तो बिल्कुल तेरे बाप पे ही गया है। वो भी हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते थे। अच्छा ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा? जीना करने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। इस बार मैं किसी के पास कोई काम नहीं करूँगा माँ। अगर मैं कुछ करूँगा तो वो मैं खुद अपना कोई व्यापार करूँगा और इसी में हमारी जिंदगी की खुशी भी होगी माँ। अरे वाह, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन करेगा भी तो क्या काम करेगा? हाँ माँ, वो मैं कुछ दिन पहले शहर गया था ना, तब मैंने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग बहुत भीड़ जमाए खड़े हुए थे और मैं वहाँ जाकर देखने लगा कि वहाँ आखिर इतनी भीड़ क्यों लगी है। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो एक जलेबी वाले की दुकान थी और वहाँ सारे लोग बहुत ही ज्यादा जलेबियाँ खरीद कर खा रहे थे। कह रहे थे कि वो आदमी राजस्थान का रहने वाला है और जलेबियाँ बनाता है। तो मैंने सोच लिया था माँ कि मैं भी ऐसा ही कोई काम करूँगा। अच्छा ठीक है, पैसे की चिंता तू बिल्कुल मत कर, तू बस काम शुरू करने में लग जा अभी। इतना कहकर राजा की माँ उसके लिए दुकान या ठेला लगाने की पूरी कोशिश करती है और गांव वालों में थोड़े लोगों के पास पैसा कर्जा लेकर अपने बेटे को दे देती है। और राजा ने भी जैसे सोचा था वैसे ही एक जलेबी का ठेला लगाया था और वो जलेबियाँ बनाकर बेचा करता था। गांव के कुछ लोगों को राजा के बनाए जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे, जिससे बहुत सारे लोग आकर उसी के पास जलेबी खरीद कर खाया करते थे। उनके ही खानदान की एक लड़की थी जिसका नाम स्वाति था। ये बात पता चलने के बाद वो भी राजा के पास आती और हर दिन जलेबियाँ खरीद कर खाया करती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। माँ, कल मैं तुम्हें कुछ पैसा लाकर दे दूंगा। जिन लोगों के पास तुमने उधार लिए थे उनको उनका पैसा वापस कर देना। बेटा राजा, तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बस यही भगवान से दुआ करती हूँ कि तेरी जिंदगी में तू खूब नाम कमाए। ये कहकर राजा की माँ घर के अंदर चले जाती है, लेकिन राजा उनके घर के बाहर जो आंगन था वहाँ एक पेड़ था जिस पर कुछ चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया था। राजा ने उस घोंसले को देखा था। फिर दूसरे दिन उसने सोचा कि उसका काम खत्म होने के बाद जो जलेबियाँ उसकी दुकान में बच जाती है वो लाकर उन पक्षियों को दे देगा और वो पंछियाँ उसे खाकर खुश हो जाएगी। इस तरह राजा ने दूसरे दिन उसके दुकान में जितनी भी जलेबियाँ बच गई थी वो सारे के सारे लाकर उस पेड़ के नीचे रख देता है। थोड़ा समय गुजरने के बाद वो पंछियाँ उस जलेबियों को देखती है और उसके पास आती है। सारी जलेबियाँ लेकर अपने घोंसले के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। माँ, ये जलेबियाँ तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है माँ। देखो, मेरे गाल भी कितने बड़े हो गए हैं इनको खा के। हाँ रे सीता, मैं देख रही हूँ तू हर रोज उस राजा की जलेबियाँ खा खा कर बहुत मोटी हो रही है और मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको खाकर ना तो सीधे से उड़ भी नहीं पा रही है। क्यों माँ, तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? अरे बेटी, तुम्हारी माँ ऐसे ही मजाक कर रही है, उसकी बात का बुरा मत मानना। रेशमा, तुम क्यों मेरी बच्ची को सता रही हो? वैसे वो राजा बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी अपना घोंसला बनाते थे लोग हमारी आवाजों से बहुत ज्यादा चिढ़ जाया करते थे और हमें वहाँ से भगा दिया करते थे। लेकिन ये राजा तो हमें खाने के लिए रोजाना जलेबियाँ भी ला कर देता है भाई। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। उस राजा के हम पर बहुत एहसान है। राजा और स्वाति की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा हर रविवार अपना ठेला बंद कर देता था और रविवार के दिन राजा और स्वाति राजा की बाइक पर सारा गांव घूमा करते थे और पहाड़ी के पास जाकर
ढेर सारी बातें किया करते थे। स्वाति का पिता बहुत ही धनवान था, लेकिन राजा, वो लोग तो बहुत गरीब लोग थे। जितना कमाते थे उसी में उनका गुजारा किया करते थे। एक दिन की बात है कि स्वाति के पिता को ये बात पता चल जाती है कि राजा और स्वाति पहाड़ी के पास बैठे हुए हैं। फिर वो बिना देर किए अपने कुछ गुंडों को कार में भेज देता है और वो सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग राजा को बहुत मारते हैं। इतने मार खाने के बाद भी, राजा बहुत जख्मी होने के बाद भी यही कहता है कि वो शादी तो स्वाति से ही करके रहेगा। ये बात सुनते ही स्वाति के पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया था। फिर राजा को उसी पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है, जिससे राजा गिर जाता है और फिर वहाँ से वो लोग स्वाति को लेकर चले जाते हैं। इधर राजा की माँ घर में बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे को गए बहुत देर हो चुका था। बहुत ही परेशान होकर कुछ लोगों को कहती है कि अपने बेटे को ढूंढ कर लाए। फिर सारे लोग हर तरफ ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक एक पहाड़ी के पास राजा एक आदमी को नजर आ जाता है, जिससे वो जल्दी ही उसको अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा था कि राजा के हाथों और पैरों में भी बहुत चोट आई है, जिसको भरने में बहुत सारा समय उसको लग जाएगा। और साथ में ये भी कहा था कि तकरीबन 6 महीने तो इसको आराम करने की जरूरत है। ये सब होने के बाद राजा को अस्पताल से घर पहुंचाया गया था और राजा चारपाई पर लेटा बहुत ज्यादा रो रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अपनी हालत से बहुत परेशान हूँ माँ। आज मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं तुम पर ही बोझ बन गया माँ। अरे, ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? एक माँ के लिए अपना बच्चा कभी बोझ नहीं बन सकता। इस तरह पंछियों का बात करना देखकर राजा की माँ पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में उसने खुद को तसल्ली दे ली थी। राजा के लिए उन पंछियों का प्यार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राजा अपने व्हीलचेयर में बैठकर अपने ठेले के पास पहुंच जाता है। राजा की माँ जलेबियाँ बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो सारा का सारा तैयार कर लेती है और उन पंछियों की माँ रेशमा जलेबियाँ बनाना शुरू करती है। ऐसे एक पंछी का जलेबी बनाना देखकर गांव के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वो हैरान होकर सारे लोग राजा के ठेले के पास आ जाया करते थे और उससे जलेबियाँ खरीद कर खाया करते थे। उन लोगों को पंछी के बनाए जलेबियों का स्वाद भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, जिससे बहुत सारे लोग उसी के पास आकर जलेबियाँ खरीदा करते थे। धीरे धीरे ये बात सारे गांव तक पहुंच गई थी। आस पड़ोस के सारे गांव के लोग भी राजा के पास आकर जलेबियाँ खरीद कर खाया करते थे। धीरे धीरे राजा की जलेबी का ठेला बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। दूर दूर से लोग इस चिड़िया की बनाई जलेबी खाने के लिए आ जाया करते थे। धीरे धीरे ये बात सारे लोगों को पता चल गई थी और देखते ही देखते ये बात अखबार में भी पढ़ गई थी, जिससे राजा बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर ये बात एक अस्पताल वालों को पता चलती है, जिससे वो लोग आकर राजा को कहते हैं कि वो उसका इलाज करना चाहते हैं और राजा का सारा ही इलाज वो अस्पताल वाले मुफ्त में ही कर देते हैं। राजा फिर से अपनी जिंदगी का मामूल पहले की तरह बना लिया था। स्वाति का पिता इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि वो राजा के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। वो बहुत शर्मिंदा होता है और एक दिन राजा के पास आ जाता है, अपनी बेटी का रिश्ता मांगता है। राजा भी इस बात के लिए हाँ कह देता है और स्वाति का पिता इस बात से भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि वो राजा के साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा ने ये बात किसी से नहीं कही थी। बहुत खुश होकर अपनी बेटी का हाथ राजा के हाथ में दे देता है। राजा भी बहुत खुश हो गया था। फिर दोनों की शादी हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा ने उन चिड़ियों का साथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि ये सब कुछ उन पंछियों की वजह से ही हुआ था। राजा ने उन पंछियों का साथ कभी नहीं छोड़ा था, हमेशा उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानता था और हमेशा ही उनको अपने नजरों के सामने रखता था।